नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई क्लास 10th और 12th की इस बोर्ड की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन पेपर 12th का फ़िलहाल सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2023 का किसी रीज़न का क्वेश्चन पेपर है। और हमने इस क्वेश्चन पेपर का जो कि 6511 जो सेट 1 है, इसका हमने फर्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन ए है 1 to 20 क्वेश्चंस का 18 MCQs और 2 एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आज हम इसका सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी हम शुरू करें। ये हमने क्वेश्चंस कर दिए हैं। ओके, तो पेज नंबर 5, तो ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज हम जो है इसका सेक्शन बी शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड क्वेश्चंस के हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सेक्शन बी को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो अब तक अगर आपने MCQs का सेक्शन नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें, ताकि आप कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको समझ पाएंगे किस तरह से हम इनको करते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं इस सेक्शन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 21 नंबर पे है, इसके दो पार्ट हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक वन बाय वन। अ फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। आपको गिवन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x is both 1 1 and on 2, and it is given that this function is 1 1 and on 2 both है, यानी एक तरह से बाइजेक्टिव फंक्शन आप इसे कह सकते हैं, 1 1 on 2 है। एंड सेट ए इज गिवन। तो फंक्शन कभी भी जब आपके पास होगा तो वो कोई एक सेट से शुरू होगा और दूसरे तक होगा। तो ये आपका ऐसा कुछ फंक्शन है ए और बी का, इस तरह से ए टू बी फंक्शन है। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमें सेट गिवन है। ए है 1 2 3 एंड 4, 1 1 on 2 है। इसका मतलब हर एलिमेंट की एक इमेज है, यूनिक इमेज है, क्योंकि 1 1 on 2 में हम क्या करते हैं, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये हम शो करते हैं किसमें, 1 1 में। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्योंकि इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको वो पता चलना चाहिए। ऑन 2 में हम क्या करते हैं, फॉर ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू दी कोडोमेन सेट। ठीक है, यानी इस बी सेट में हर एलिमेंट जो y है, फॉर ईच y, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x किस में होगा, वो फर्स्ट सेट में होगा, सच दैट fx इज इक्वल टू y। ये हमारा ऑन टू फंक्शन की कंडीशन है, यानी जिसमें हम कहते हैं कि कोडोमेन और रेंज हमारे इक्वल हो जाते हैं, ये हम कहते हैं। बट यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बोल रखी हैं कि 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम करना है। fx इज इक्वल टू आपका 2x है, यानी y आपका 2x है। तो आप x की वैल्यूज करते जाइए, यानी इमेज निकालते जाइए। जैसे इस वन एलिमेंट की जो इमेज होगी दैट इज f1, तो f1 को आप निकालेंगे तो 2 इंटू 1 2 की इमेज देखेंगे तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 की इमेज देखेंगे तो f3 दैट इज 2 इंटू 3, क्योंकि 2x है 6। और 4 की इमेज आप चेक करेंगे तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। इस तरह से आपका जो बी सेट है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सेट है, 2 4 6 एंड 8, ये आपका बी सेट हो जाएगा। यही आपसे इसमें पूछा हुआ है। तो बी सेट आपका 2 4 6 8 है। ऐसा इसलिए हो पाया कि 1 1 on 2 फंक्शन है, ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, एंड इसमें जो आपके जितने भी रेंज जो भी है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो आपका यही सेट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर 21 फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट अस डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 का सेकेंड भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखें क्वेश्चन क्या कहता है। इवेलुएट, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। तो इसमें देखिए आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या हैं। साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, और कॉस इनवर्स भी इसमें दिख रहा है, तो कॉस इनवर्स की जो है वो है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसके बाद आप ये दोनों से ही हो जाएगा, क्योंकि 10 में आपको कोई इशू है नहीं, 10 इनवर्स 1 π/4 है, तो 10 अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही मिल जाएगा। बट साइन और कॉस इनको देखना है, तो आप कैसे करेंगे। साइन इनवर्स, साइन 3 π/4 है। अब 3 π/4 अगर आप देखें तो ये -π/2 से π/2 पे नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल जो है ज़्यादा है, 3 π/4 है। 3 इंटू 180, ज़रूर इस तरह से चेक कर लें आप, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एंगल कितना है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 135 एंगल है, तो आपकी रेंज से बाहर है। तो आपको इसे साइन इनवर्स साइन 3 π/4 को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे क्या, तो हम पहले इसी वाले को केवल देख ले रहे हैं, क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4, तो 3 π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख लेंगे, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 π/4 वही है। बट अब आप देखेंगे ये जो है साइन 180 माइनस थीटा है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो दिस बिकम्स साइन इनवर्स साइन पी/4, ये साइन π/4 बन जाता है, और ये π/4 आ जाता है, जो कि अब आपके रेंज में आ गया। देखिए इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आ गया। तो यही आपको चेक करना होता है, यानी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स लिख सकते हैं, बट आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही लिखना है। साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स हो जाएगा, वही हमने अब यहाँ पे अप्लाई किया, बट हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये इस रेंज के बाहर है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 3 π/4। कॉस 3 π/4 जो है वो 135 यानी 0 से पाई की में ही है, आपका इसी रेंज में है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इशू आपका आएगा नहीं, ये 3 π/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 जो है ये π/4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट वैल्यू हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू π/4 हो गई, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 π/4, ये तो 3 π/4 ही हो जाएगा, यहाँ पे कोई इशू है नहीं। और tan इनवर्स 1 tan 45 यानी π/4 हो गया, तो 3 4 5, सो योर आंसर इज 5 π/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसके लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का समझ में आना आपको ज़रूरी है। आप अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट दीज डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज पर देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो एक तरह से पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पैरेलल वेक्टर लिखना है, किसके पैरेलल लिखना है, इसके पैरेलल लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये वेक्टर आपको गिवन है दैट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ये जो गिवन वेक्टर है इसके अलोंग। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा यहाँ पे i कैप, अच्छा पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, चलो सीधे लिख सकते हैं इसको, कोई इशू है नहीं, j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 1। तो अब आपको वेक्टर जो मिला वो मिला 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप एंड प्लस 1/√3 k कैप। ये आ गया यूनिट वेक्टर। बट आपको कोलिनियर वेक्टर चाहिए इसका, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए 3√3। अब कोलिनियर वेक्टर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन 2 हो सकते हैं। तो हमें जो वेक्टर लिखना है रिक्वायर्ड वेक्टर, तो हम वो लिख लेते हैं। देखिए
फाइंड ऑल द वेक्टर्स कह रहा है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास वो लिख लेते हैं। एक तो हम इसको 3√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3√3 मल्टीप्लाइड बाई जो भी ये वेक्टर है आपका आई कैप डिवाइडेड बाई √3 प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √3 प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 आप यहाँ से लेके कैंसिल कर देंगे, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। बट इतना ही नहीं हो सकता, मैंने जैसे कहा कि ये इस डायरेक्शन में है तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, तो एक और वेक्टर आप लिख सकते हैं जिसमें आप इसके साइन चेंज कर देंगे, तो -3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। सो दीज आर दी 2 वेक्टर्स। आप चाहें तो इनको कुछ अलग नाम भी दे सकते हैं, इसको ए वेक्टर लिख सकते हैं और इसको नेगेटिव ऑफ ए दैट इज बी वेक्टर। तो ये 2 वेक्टर आपके पास आ गए, एक डायरेक्शन में और उसके रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर शोन। ये आपको गिवन है, सब पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। एंड इफ ए सी इज इक्वल टू 5/4 ए बी एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए बी। हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ध्यान रखें, तो आपको उतना ही टाइम लगाना है और उतना ही सोल्यूशन देना है जितना 2 मार्क्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो बहुत लेंदी हमको इन क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए। तो हमें गिवन है क्या, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 5/4 ए बी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर क्या है, अगर हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में बात करें तो हम लिख सकते हैं ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स यहाँ पे ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो सी है, तो यहाँ सी लिखा आपने, ए का ए है तो सी माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू 5/4 बी वैक्टर माइनस 5/4 ए वैक्टर। इस ए वैक्टर को उधर ले जाते हैं तो हमारा सी आ जाएगा, सी 5/4 बी वैक्टर माइनस 5/4 ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर। तो ये ऐड कर लें आप, 4 1 जा 4 एंड 5 9, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा ये माइनस का 5 है, ध्यान रखना है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये 5/4 बी वैक्टर -5 और +4, तो -1 1/4 ए वैक्टर। सो दिस इज दी सी वैक्टर। तो आपसे यही पूछा है कि एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो हमने सी को ए और बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट का सॉल्यूशन। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होए तो आप आसानी से ये कर लेंगे। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 में एक और पार्ट होगा, बी पार्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट शीट। तो नेक्स्ट शीट में हमको मिल जाएगा, यस, तो नेक्स्ट शीट में हमको बी पार्ट मिलेगा 23 क्वेश्चन का। 23 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये हमारे पास 23 क्वेश्चन का बी पार्ट। ओके, लेट अस सी दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन का ही ये नेक्स्ट पार्ट है। ओके, चेक वेदर द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन दिस एंड दिस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है आपके पास, आप आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं b1 और b2, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन अब b1 b2 कैसे ढूंढेंगे आप, तो यहाँ पर आपको इन लाइंस को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले लेना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है क्या और b क्या है आपके लिए। तो इस लाइन को अगर आप देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 को नीचे, यानी लेमडा की वैल्यू अगर निकाल लें यहाँ से तो x माइनस 2/2 इज इक्वल टू लेमडा। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया लेमडा के लिए, तो लेमडा हो गया x माइनस 2/2। यहाँ से y वाली से भी आप लेमडा निकालिए, तो y
-1/7 इज इक्वल टू लेमडा। और z वाली को भी सॉल्व करते हैं। z+3 अपॉन -3 इज इक्वल टू लेमडा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स योर फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट लाइन जो है आपकी क्या बन गई, x-2/2 y-1/7 एंड z+3/-3। तो आपका b1 वेक्टर जो है वो अब आपको आसानी से दिख रहा है, यहाँ पे हो गया 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो ये आपको यहाँ से मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? तो यहाँ से हम म्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो म्यू क्या होगा, देखिए म्यू हो जाएगा x+2/-1 इज इक्वल टू म्यू। तो पहली इक्वेशन में आपका ये 2 इधर शिफ्ट हुआ, x+2 हो गया, -1 हमने नीचे किया, इज इक्वल टू म्यू। दूसरे से देखते हैं y-8/2 इज इक्वल टू म्यू। एंड तीसरे में देखिए z-5/4 z-5/4 इज इक्वल टू म्यू। तो इस इक्वेशन से भी आपको सेकेंड लाइन मिल जाएगी, दैट विल बी x+2/-1 y-8/2 एंड z-5/4। ये आपकी सेकेंड लाइन होगी और यहाँ से आपको b2 मिल जाएगा। तो b2 हो गया क्या, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। सो दिस इज b2। तो आपको यही कर लेना है, पहले b1 b2 ढूंढ लेने हैं और फिर हम परपेंडिकुलर के लिए चेक करेंगे। नाउ लेट अस चेक b1.b2। b1.b2 चेक कर लेते हैं। तो b1.b2 जब आप करेंगे तो ये 2 है और यहाँ -1 है, तो -2 मिला। ये 7 है और ये 2 है, तो +14 मिला। और ये -3 है और ये -4 है, तो ये मिला हमें -12। तो ये हो गया आपका 0। तो b1.b2 0 है। इट मीन्स लाइंस जो है परपेंडिकुलर हैं। यस, हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपने लास्ट में लिखना है। जब डॉट प्रोडक्ट आप 0 दिखाएंगे तो आप बताएंगे कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। ये एक और ठीक ठाक क्वेश्चन है, 24। तो 24 जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है, शो दैट दिस। तो इसलिए अब जब आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को तो यहीं से शुरू करेंगे आप। y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये है स्क्वायर रूट ऑफ x² -1, इतना है। एंड इस पूरे का ही स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ से ही इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, पहले हम चेन रूल से करेंगे तो x² का कैसे होता है 2x, तो 2 टाइम्स x प्लस रूट x² -1 इंटू d/dx ऑफ जो अंदर, हाँ जिसको हमने x से ज्यूम किया, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो x² -1। ये सेकेंड स्टेप जाएंगे, 2x प्लस रूट x² -1 ये है, इंटू अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x का तो हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट में ले लें आप इसको 1। और जब रूट x का करेंगे तो 1 प्लस रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट, चेन रूल लग रहा है यहाँ पर भी, पहले 2 रूट x करेंगे, फिर x² -1 का अलग से भी करेंगे जो कि होगा 2x। तो ये इस तरह से आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस रूट x² -1 ये है, इंटू ब्रैकेट में आपके पास आ गया क्या, ये 2 काट दीजिए आप, तो ये 1 प्लस x अपॉन रूट x² -1 है। थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, इसमें गलती नहीं करनी है। तो ये अब इसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस रूट x² -1, यहाँ पर अपने एलसीएम लिया तो ये आ गया रूट x² -1 प्लस x डिवाइडेड बाई रूट x² -1। ये चीज़ आप देख रहे हैं ये सेम है दोनों, तो ये होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं
तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक साथ और इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है वहीं पहुंचना है हमने, तो प्रूफ हम कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये y है, ये जो पूरा होल स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ से देखिए ये y लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको y लिख देते हैं। सो व्हाट वी राइट इज दिस इज 2y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल स्क्वायरिंग कर देना है। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स SBS, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट हट जाएगा, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। हम देख सकते हैं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे कर दिया। दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फंक्शन एफ एक्स क्या है, पहले तो एफ एक्स देख लेते हैं। ये है 16 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। तो कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको शो करना है इस इंटरवल में, तो हम सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डेस एक्स निकालते हैं। तो एफ डेस एक्स निकालेंगे तो इस वाले हिस्से में हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16 कॉस एक्स हो जाएगा माइनस न्यूमरेटर 16 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का जब आप करेंगे तो 4 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 1, ये इसका 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस एक्स को हम बाहर लिख लेते हैं, कॉस एक्स ये है हमारे पास, तो इसको हम 16 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 16 4 जा 64, 64 कॉस एक्स ये हो गया 4 एंड 16 64 प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आप देखेंगे 16 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 64 कॉस एक्स प्लस 16 माइनस, अब ये माइनस, चलिए एक बार और लिख लेते हैं हम इसको, नीचे हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आएगा 16 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस 4 2ab 4 2 जा 8 कॉस एक्स, ये हमारा नीचे हो गया माइनस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 1/1, तो ये हो गया 64 कॉस एक्स प्लस 16 माइनस 16, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ जा करके, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स अपॉन ये जो नीचे आपका है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जो कि है 16 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ भी आप इसको समझ लीजिए, ये आपका इसी का एक्सपेंशन है। तो हम इसको वापस 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ही लिख देते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेंड करके यूज़ कर लिया है। ओके, लेट अस सी, दिस इज कैंसल्ड, 64 से आपका 8 कम हो जाएगा, तो ये आपका 56 कॉस एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। और थोड़ा सा देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं।
cos x जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 56 माइनस cos x, यहाँ बचेगा अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखना है क्वेश्चन में, हमें शो करना है डिक्रीजिंग। अब हमारा जो इंटरवल है वो है π/2 से π/2 से पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर दिस f डैश x। ये आपका f डैश x है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी π/2 से पाई का जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, कॉस एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव, केवल साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है कि आप लिखेंगे, यहाँ लिखना भी है, इन π/2 टू पाई कॉस एक्स इज नेगेटिव, और यू कैन राइट कॉस एक्स इज लेस देन 0। ये कॉस एक्स लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो क्या होगा, ये रिजल्ट कुछ भी आए, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको पता है कि 56 माइनस कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही है, तो पॉजिटिव आने वाला है, ये भी पॉजिटिव आने वाला है। तो ये पूरा रिजल्ट जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा पॉजिटिव आएगा। और कॉस एक्स नेगेटिव है तो ये पूरे को नेगेटिव कर देगा, कॉस एक्स नेगेटिव, देयरफॉर दिस f डैश x विल बी लेस देन 0। यही हमको बताना होता है कि आपका जो f डैश x है वो लेस देन 0 है, देन ओनली दिस फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ कर दिया कि f डैश x इज लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि आप ओपन इंटरवल में ये देख रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरह से आप इसे करेंगे। थोड़ा सा काम इसमें था, आपका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के बाद आपने चेक करना है उस इंटरवल में, क्योंकि आप शो करने जा रहे हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉट। तो कॉस एक्स जो कि नेगेटिव है और ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, नीचे आपका होल स्क्वायर है तो ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। 56 माइनस आप कॉस की वैल्यू करेंगे तो कॉस तो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा कभी भी वैल्यू उसकी, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव वैल्यू, तो आपका f डैश x जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। दिस शोज दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 25 को कंप्लीट किया। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन बी, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और हमारे पास 2 ज़्यादा थे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं, इंटरनल चॉइस मिलती हैं। तो 5 क्वेश्चंस में आप ये इस तरह से, और यहाँ देखना है कि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है और सिंपल सॉल्यूशन देना है, बहुत लेंदी भी हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो हम करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और ये जो क्वेश्चंस है, आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा इनको स्किप करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की मैं अलग से एक सिंगल वीडियो आपको दे चुका हूँ। इस क्वेश्चन की एक सिंगल वीडियो आपसे मैं दे चुका हूँ, तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। बाकी जो क्वेश्चन हमारे छूटेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी अभी तक की किसी वीडियो में नहीं आए हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये हम दोनों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी सेपरेट वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, तो आप उनको देख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी के, उनको लेकर के, और फिर सेक्शन डी के भी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सेपरेट वीडियोज़ में। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।